नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कनिष्क सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। इसका फॉर्म आपका 21 नवंबर 2022 से भरा जाएगा, यानी 21 नवंबर से भरा जाएगा और इसका लास्ट डेट 14/12/2022 यानी कि 14 दिसंबर 2022 तक है। और अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दिया, फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक या आपने सिग्नेचर में कोई मिस्टेक कर दिया, तो उसका संशोधन आप 21 दिसंबर तक कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आप 1 महीने तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल कितना पद आया है जूनियर असिस्टेंट का? तो जूनियर असिस्टेंट के कुल पदों की बात किया जाए तो 1262 पद यानी 1262 पद आए हुए हैं। इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं? क्या पेट 2022 सम्मिलित होगा या पेट 2021 सम्मिलित होगा? तो इसमें पेट 2021, जिन्होंने पेट 2021 को क्वालिफाई किया है वही लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। पेट 2022 वाले इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें बात किया जाए कि क्या है इसमें, इसका कैसा पैटर्न है, पैटर्न की बात किया जाए तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं किस किस विभाग में वैकेंसी आई है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश में आया है। एज की बात किया जाए तो 18 से 40 साल एज है। अनारक्षित के लिए 460 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 242 सीट है, ठीक। और अनुसूचित जनजाति के लिए 23 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 309 पद हैं, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 114 है, यानी कुल मिला के 1148 पोस्ट है, ठीक। और उसके बाद से बात की जाए उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश के लिए बात किया जाए तो कनिष्क सहायक की, तो इसमें भी 18 से 40 एज है, ठीक। जनरल के लिए 55 सीट है। ओबीसी एससी के लिए 15 है। एससी के लिए 4 सीट है। ओबीसी के लिए 29 सीट है और 11 सीट आपका ईडब्ल्यूएस की है, यानी कुल मिला के 114 सीट है और ये एक अस्थाई वैकेंसी है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1262 पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो आप में से जितने लोग भी एलिजिबल हैं, इसमें सिर्फ इंटर लेवल पास मांगेगा, मतलब अगर आप इंटर पास हैं तो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में 65 अंक का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें आपसे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता आपसे पूछा जाएगा। 60 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, ठीक। सामान्य बुद्धि परीक्षण 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, 15 नंबर का, मतलब 30 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा, 15 नंबर का रहेगा। और सामान्य जानकारी यानी कि करंट अफेयर और जीएस से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और वो 20 नंबर का आ गया। यानी कुल मिला के आपका जो पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 1 घंटा 30 मिनट का, वह 65 नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग है। इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ये है निगेटिव मार्किंग 1/4 का मतलब, ठीक है। अगर बात किया जाए तो इसमें जो हिंदी परिज्ञान और लेखन में क्या क्या आएगा, तो उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान एवं उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के प्रशिक्षण हेतु पूछे जाएंगे। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। और सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आएंगे। इसका मैं एक डिटेल सिलेबस आप लोगों को दे दूंगा कि आपका रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा और सामान्य जानकारी यानी कि जीएस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और विशेषकर इसमें भारत से संबंधित प्रश्नों को ज़्यादातर पूछा जाएगा, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी होगा तो उससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, प्लस करंट अफेयर से, ठीक है। टंकड़ की बात किया जाए तो इसमें कंप्यूटर टेस्ट भी, टाइपिंग टेस्ट भी होगा, यानी कंप्यूटर या लैपटॉप पर होगा इसका टाइपिंग टेस्ट और इसका 35 नंबर भी मिलेगा। यानी अगर आप रिटन एग्जाम पास कर जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव है, तब आपको ये मिलेगा, आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, तो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और इसके लिए आपको 35 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। कुल योग बात करें तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण को मिला के 35 + 65 कितना हो जाएगा, 100। और परीक्षा तिथि के संबंध में यथावत आपको सूचित कर दिया जाएगा, यानी अभी परीक्षा डेट नहीं आई है। और 15 गुना पेट में पास 15 गुना लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा पोस्ट है, 1262 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। तो आप इस एग्ज़ाम में अगर आप एलिजिबल हैं तो इस एग्ज़ाम को जरूर भरिएगा। आप बहुत कुछ नहीं पूछेगा, बस इसमें हिंदी, रीजनिंग और जीएस और करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। 65 प्रश्नों का रहेगा सीरीज और 130 प्रश्न रहेंगे आपके। तो इस तरीके से आपका, और 18 से 40 साल आपकी एज है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये एक बड़ी बड़ी जानकारी और बहुत दिनों से ये वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे बच्चे, तो ये वैकेंसी भी आप लोगों के लिए आ गया है।